एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 29 ऑफ क्लास 7th। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो एडवर्ब है वो किसके बारे में बताता है, एक वर्ब के बारे में, एक एडजेक्टिव के बारे में और किसी और एडवर्ब के बारे में। तो हमें इन सेंटेंसेस को आगे पढ़ना है। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि एक एडवर्ब हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, नहीं तो आपको ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। प्लीज़ गो टू दैट वीडियो एंड चेक इट आउट। ऑलराइट, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। द कार मूव्ड स्लोली। जो कार थी वो स्लोली मूव कर रही है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, कार मूव कर रही है, ये है मेरा वर्ब। काम क्या है, वर्ब जो है वो है मेरा मूव। अब हाउ डिड द कार मूव, मतलब जो मेरा एक्शन है, जो मेरा वर्ब है, वो किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, स्लोली। कैसे मूव किया उसने, स्लो मूव किया। तो मेरे मूव करने का मैनर क्या था, स्लो, है ना। मेरे वर्ब के बारे में मुझे एक शब्द ने बताया कि मेरा जो वर्ब है, जो मेरी कार है, वो कैसे मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है। तो मेरे वर्ब के बारे में मुझे जिस शब्द ने बताया वो मेरा एडवर्ब है। ठीक है, मुझे बताया गया कि मेरी जो कार है वो मूव कर रही है, और वो कैसे मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है। तो स्लोली हो जाएगा मेरा एडवर्ब। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आगे देखते हैं। आई सॉ अ नोटबुक देयर। मैंने वहाँ पर एक नोटबुक देखी। क्या काम हुआ, देखना। देखना है मेरा काम, तो मेरा वर्ब हो गया सॉ, है ना, सॉ। अब बुक कहाँ पर देखी, नोटबुक कहाँ पर देखी, कौन सी प्लेस दी हुई है, देयर। देयर है मेरी प्लेस, है ना। क्या है प्लेस, देयर। तो जो मेरा वर्ब है उसकी प्लेस क्या है, देयर। नेक्स्ट, शी वन द रेस येस्टरडे। काम क्या हुआ है, वन। वर्ब है मेरा वन। अब उसने कब जीती है वो रेस, येस्टरडे। व्हेन डिड शी विन द रेस, येस्टरडे। जो मेरा वर्ब है वो कब हुआ है, वो जो काम है वो किस टाइम पर हुआ है, कब हुआ है, येस्टरडे। तो येस्टरडे हो गया मेरा एडवर्ब। नेक्स्ट, दे गो आउट फॉर लंच वीकली। क्या काम हो रहा है, गो आउट। तो गो है मेरा वर्ब। अब वो कब कब बाहर जाते हैं, वीकली बाहर जाते हैं, मतलब हर हफ्ते बाहर जाते हैं। तो मेरा जो वर्ब है वो कितनी बार हो रहा है, मतलब क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो हो रहा है वीकली। तो मेरे वर्ब की फ्रीक्वेंसी क्या है, वीकली। नेक्स्ट, योर ड्रेस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। मतलब ड्रेस कैसी है, ब्यूटिफुल है, लेकिन कितनी ब्यूटिफुल है, क्या डिग्री है उसकी। मतलब वो ब्यूटीफुल तो है, मैंने मान लिया तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है, एक्सट्रीमली अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक्सट्रीमली गुड, है ना। तो मेरा जो डिग्री है वर्ब का वो हो जाएगा ये एक्सट्रीमली। अभी नहीं आ रहा होगा समझ, आगे पढ़ेंगे और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, सो ऑलराइट, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, सो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, हमें यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ एडवर्ब्स दिए हुए हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने काइंड ऑफ नाउन्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, कितने तरीके के नाउन्स होते हैं, ऐसे ही काइंड ऑफ एडवर्ब्स भी होते हैं। एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं कुछ, जिनको हमने बांट रखा है कुछ ग्रुप्स में, है ना। तो क्या क्या होते हैं वो, पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। काइंड्स ऑफ वर्ब एडवर्ब्स जो हैं वो क्या क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या मतलब है कि जो मेरा वर्ब है वो किस मैनर में हो रहा है। मैनर का क्या मतलब है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
कैसे पढ़ा रही हूँ, पोलाइटली पढ़ा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो कैसे पढ़ा रही हूँ, पोलाइटली बात कर रही हूँ। वो खेल रहे हैं तो वो कैसे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत फास्ट खेल रहे हैं, या फिर बहुत मेहनत करके खेल रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि मुझे बताते हैं कि मेरा वर्ब किस तरीके से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है मेरा वर्ब, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे कि मेरी कार जो है वो कैसे मूव कर रही थी, स्लोली मूव कर रही थी। मूवमेंट जो है वो किस तरीके की है, किस मैनर में है, वो स्लो मूवमेंट है ना। तो ये है मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मुझे क्या बताता है कि मेरा वर्ब जो है वो किस टाइम पर हुआ है, मेरा जो काम है वो किस टाइम पर हुआ है ना। तो मैं ये वीडियो कब बना रही हूँ, मान लीजिए कि आप लोग ये वीडियो कल देखेंगे, ये वीडियो कल अपलोड होगी, है ना। तो मैंने वीडियो कब बनाई है आपके हिसाब से, येस्टरडे। आई मेड दिस वीडियो येस्टरडे, है ना। तो मैंने वीडियो कब बनाई गई, मेड कब हुआ काम, येस्टरडे पे। तो जो मेरा वर्ब है वो कब हुआ, शी डांस्ड ऑन द स्टेज 1 month ago। उसने स्टेज पर कब डांस किया, डांस जो था वो मेरा वर्ब था, वो कब हुआ, 1 महीना पहले। आ रही है बात समझ आप लोगों को। ऐसा शब्द जो मुझे बताता है कि मेरा काम कब हुआ है, जो काम हुआ है वो कब हुआ है, वो होता है मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जो मुझे बताता है कि मेरा वर्ब कहाँ हुआ है, वेयर, कहाँ हुआ है मेरा वर्ब। मतलब आई वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं कहाँ खेल रही थी, ग्राउंड में खेल रही थी। तो खेलना वर्ब कहाँ हो रहा है, ग्राउंड में। आई वॉज टीचिंग, मैं कहाँ पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग इन द क्लास, कहाँ पढ़ा रही थी, वेयर, इन द क्लास। वर्ब कहाँ हो रहा है, क्लास में, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये आप अब हमेशा अपने आप से पूछना, आपको पता चल जाएगा कि आपका एडवर्ब क्या है, कि वो जो काम है वो कहाँ हो रहा है, वेयर। आपको पता चल जाएगा कि आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है। ऐसी एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए होता है व्हेन, काम कब हुआ है, वर्ब जो है वो कब हुई है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए होता है हाउ, किस तरीके से हुआ है ना, उसका मैनर क्या है, हाउ। नेक्स्ट होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ हो रही है, कुछ भी, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। तो किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, किस तरीके से, गुड, वेरी गुड, बैड, वर्स, या कुछ भी, है ना। तो उसकी डिग्री क्या है, मतलब वो कितना एक्सट्रीम लेवल पे है, कितना कम लेवल पर है। तो एक तरीके से हम किसी भी चीज़ का लेवल बताते हैं कि वो किस लेवल पर है, उसकी डिग्री क्या है, वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत एक्सट्रीम है, वो बहुत हल्का है, ऐसा, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है बेसिकली जब हम बताते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि ये है फॉर एग्जांपल, योर ड्रेस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, हाउ ब्यूटीफुल। अगर कोई वर्ब हो रहा है तो वो कितना, कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितना ज़्यादा इंटेंस है, उसकी डिग्री क्या है। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके लिए होता है यूजुअली हाउ मैनी या हाउ मच। मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि वो कितनी बार हो रहा है। जैसे कि हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोगों की जो वीडियोस होती हैं, जो वर्कशीट की वीडियोस होती हैं, वो हफ्ते में 2 बार आती हैं। तो वीडियोस अपलोड करना, है ना, ये जो वीडियोस अपलोड करने का प्रोसेस है ये कितनी बार हो रहा है, हफ्ते में 2 बार। तो ये जो काम है वीडियो अपलोड करना, ये जो वर्ब है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, क्योंकि ये 2 बार होता है। तो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हम कैसे बताते हैं, एवरी डे, या फिर वीकली, या फिर मंथली। अगर कोई चीज़ हर महीने हो रही है तो मंथली, अगर कोई हर हफ्ते हो रही है तो वीकली, अगर कुछ रोज़ हो रहा है,
आई अटेंड माई स्कूल एवरी डे। आप लोग स्कूल कब अटेंड करते हो? रोज़ अटेंड करते हो। अटेंड करना जो है वो मेरा वर्ब है, और वो कितनी बार हो रहा है, कितने फ्रीक्वेंट है वो चीज़, वो रोज़ होती है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो मुझे बताता है कि मेरा वर्ब कितनी बार हो रहा है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है काम, या फिर कितनी बार हो रहा है। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन। ओके, सो आगे क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स एंड राइट द काइंड ऑफ वर्ब्स इन ईच सेंटेंस। मतलब हमें इस बॉक्स को यूज़ करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, और उसके बाद मुझे बताना भी है कि जो मैंने एडवर्ब यहाँ पे यूज़ किया है वो उसका काइंड क्या है, वो किस काइंड का एडवर्ब है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या दिया हुआ है सबसे पहले। सो एक एग्जाम्पल हमें करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं। ही ईट्स हिज लंच कामली। वो अपना खाना कैसे खा रहा है? कामली, शांत होके खा रहा है ना। तो किस तरीके से खा रहा है? हाउ। तो हाउ की जब बात आ जाती है तो वो हो जाता है मैनर। ओके, सो दिस इज आवर एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, रमेश टेक्स कॉफ़ी। मतलब रमेश कॉफ़ी कैसे पीता है? ओकेजनली। ड्रिंक्स कॉफ़ी ओकेजनली। ओकेजनली का क्या मतलब होता है? बहुत कम, कभी कभी, है ना। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो मुझे बता रहा है कि वर्ब कब कब होता है, कितनी बार होता है। तो वो बहुत कम, ओकेजनली कॉफ़ी पीता है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ द रिवर वॉज राइजिंग। मतलब जो रिवर का पानी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेवल ऑफ वाटर मतलब कि एक समुद्र में या फिर नदी में पानी होता है तो कभी कभी उसका लेवल बढ़ने लगता है, वो ऊपर 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 होने लगता है, राइज करने लगता है। तो कैसे बढ़ता है? वो धीरे धीरे बढ़ता है ना, एकदम से तो नहीं बढ़ जाता। तो कैसे बढ़ता है? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे। अगर कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर घट रही है तो उसको हम ग्रेजुअली बोलते हैं। कैसे? किस वे में, किस मैनर में वो बढ़ रही है? ग्रेजुअली, आराम आराम से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे बढ़ रहा है? धीरे धीरे, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर सो वी लिसन टू इट डैश। मतलब वो जो लेक्चर था, वो जो क्लास थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए हमने उसकी तरफ कैसे देखा, मतलब कैसे उसको सुना? केयरफुली, बहुत ध्यान से। केयरफुली कैसे? हाउ। हाउ की बात जहाँ पर आई वहाँ पर हम लिख देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट, शी विल डैश बिगिन टू डांस। मतलब वो डांस करने लगेगी, तो इसके अंदर क्या आएगा? सून। शी विल सून बिगिन टू डांस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम सून। तो सून जो है, सून का क्या मतलब होता है? जल्दी ही। वो कब डांस करना स्टार्ट करेगी? जल्दी ही। तो ये कैसा सवाल है? कब वाला सवाल है ये, व्हेन वाला। कब डांस करना स्टार्ट करेगी? तो सून। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, सो बॉक्स के अंदर एक वर्ड हमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक कभी भी खाली बच जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे करंटली लिख देती हूँ। करंटली, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने सपोज कर लिया कि इसमें करंटली लिख लेते हैं। ठीक है, करंटली का क्या मतलब होता है? अभी, राइट नाउ। मैं उसको नहीं ढूंढ पा रही, आई कांट फाइंड हिम करंटली। मैं उसको अभी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो करंटली कैसा हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। करंटली का क्या मतलब होता है? अभी, राइट नाउ, करंटली, अभी। ठीक है, तो मैं उसको कब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? अभी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप आप लोगों को एडवर्ब्स समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप प्लीज़ इसको एक थम्स अप दे दीजिए, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।